सर, कैसे हैं आप सब। वक्फ संशोधन कानून पिछले दिनों जब पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा से, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस कानून का विरोध होगा व्यापक रूप से बड़े स्तर पर पूरे देश में। लेकिन इसका विरोध हुआ भी कुछ स्तर पर, छोटे स्तर पर, कुछ बड़े स्तर पर, लेकिन शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखा। लेकिन जिस चीज़ का डर था, कहीं ना कहीं उस चीज़ की घटना, उस चीज़ का समाचार, उस चीज़ का न्यूज़ हम सबको सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बारे में। वक्फ संशोधन कानून का विरोध इस कदर हो रहा है वहाँ पर कि कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो चुका है। वहाँ पर कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ चुकी है। वहाँ पर सामाजिक जो एक सम्मान होता है, उस चीज़ की धज्जियाँ उड़ चुकी है। संविधान, कानून, सबकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। शुक्रवार से मुर्शिदाबाद यानी कि पश्चिम बंगाल में इस कदर वक्फ संशोधन कानून का विरोध हो रहा है कि अब तक इसमें 3 लोगों का जान जा चुका है। 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये ऑफिशियल डाटा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये आए दिन हम लोग कहीं ना कहीं अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आए साल, आए महीने, आए दिन ऐसी घटनाएं पूरे देश में कहीं ना कहीं हम लोग सुनते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब सुनते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं। इस पर हम सबकी मांग होनी चाहिए कि इस पर कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कार्रवाई हो भी जाती है तो उनका क्या, जिनका डेथ हो चुका है, 3 लोगों की जान जा चुकी है, अब उनका क्या, वो तो वापस आने वाले ही नहीं है। लेकिन ये हम लोग जरूर उम्मीद किया जा सकता है, उम्मीद कर सकते हैं कि कानून ऐसे बने, ऐसे सख्त कार्रवाई हो कि आगे कोई भी ऐसी घटना करे उनको 1000 बार सोचना पड़े। देखिए, आप अपना प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन शांतिपूर्ण करें। कानून, संविधान और सामाजिक दायरे में रह के करें। आपका राइट्स है, आप अपना कोई भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक गरिमा होती है, उसका भी एक लाइन है, उसका एक लिमिट है। ठीक है। आप कोई भी विरोध करिए तो उसका आप संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक दायरे में रह के करिए। आपने इस कानून का विरोध इस कदर किया कि कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं। अब आपने एक कानून को मनवाने के लिए आपने इस कदर हिंसात्मक रूप ले लिया है, तो सोचिए जो आपका साथ देना भी चाहते थे तो आपका साथ कौन देगा। आपने अपने ही कानून को अपने ही विरोध में लाके खड़ा कर दिया। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो पुलिस के साथ बीएसएफ की 9 कंपनियां मौजूद हैं और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम भी कर रही हैं। मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, यानी मैं बात करूं डॉक्टर सीबी आनंद बोस जी के बारे में, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री से और केंद्र सरकार से बात करके इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितना भी मांग हो सकेगा, जो भी चीज़ें हो सकेंगी, उस पर काम होगा। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द काम करेंगे और सभी को इस या फिर इस घटना को शांत करेंगे। लेकिन आप सभी से ये गुजारिश है कि जिनका डेथ हो चुका है उनका क्या, क्या आए दिन या फिर आने वाले साल में फिर हम लोग ऐसी घटना को देखेंगे? अगर नहीं देखना है तो जाहिर सी बात है, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कड़े कानून भी होने चाहिए। आप किसी भी चीज़ का विरोध करिए। देखिए, यहाँ पर मेरा बात किसी जाति, किसी धर्म से नहीं है। आप जब भी सही के पास खड़े होंगे तो हो सकता है वो आपके जाति के हों, आपके धर्म के हों, आपको हमेशा सच्चाई की तरफ ही खड़ा होना चाहिए। हो सकता है वो आपके जात के हों, आपके धर्म के हों, आपके घर के हों, सही सही होता है। आपको हमेशा सच्चाई के स्टैंड पर ही खड़ा होना चाहिए। अगर सच्चाई के स्टैंड पर नहीं खड़े होंगे, अगर आप सच्चाई का साथ नहीं देंगे, अगर आप अपने जाति और धर्म को देखकर ही साथ देंगे, तो कल ऐसा भी समय आ सकता है कि अगर आप सच्चे रहेंगे लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो आपको हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए। वैसे फिलहाल पुलिस के साथ बीएसएफ की के जवान और आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और ग्राउंड स्तर पर काम कर रही है। और हम सभी को उम्मीद है कि पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी लोग मिलकर इस घटना को सही तरीके से ठीक करेंगे और सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम सब कोई भी प्रोटेस्ट करें तो उस कानून, सामाजिक और कहीं ना कहीं संविधान के दायरे में रह के करें। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गुस्सा, आपका छोटा सा गलती कई लोगों को बेघर कर सकता है, कई लोगों की जान ले सकता है। अब उनका क्या गलती है, जो वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी क्या गलती है? अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप ज़रूर सरकार के खिलाफ करिए, लेकिन कानून, संविधान और सामाजिक दायरे में रह के करिए। उन बच्चों की क्या गलती जिनको ये मालूम ही नहीं है कि वक्फ संशोधन बिल है क्या, कानून है क्या? उन महिलाओं को, उन बुजुर्ग बच्चों को या फिर जो बूढ़े बुजुर्गों को क्या पता है कि यह कानून क्या है? आपने अपना गुस्सा, आपने अपना कह सकते हो जो भी विरोध है उन पर उतार दिया, तो जाहिर सी बात है आपके साथ कौन खड़ा होगा? ये बात सोचने वाली। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।